कूलॉम के लिए व्यापक सूत्र ये है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू माध्यम के साथ किस प्रकार चेंज हो गए, है ना। तो जो K का मान है निर्वात के लिए है 1, निर्वात या वायु, ठीक है। वायु के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि 3 के 5वें और छठे हिस्से के बाद में 54 आ गया ना, ये है ना 1.00054, है ना। K का मान सभी कुचालकों के लिए 1 से अधिक होता है ना। जैसे किसके लिए, पानी के लिए। पानी क्या हमने बताया था, क्या है, शुद्ध पानी कुचालक है ना। K का मान 80 तथा कागज़ के लिए कितना 3.5 और धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है ना। क्योंकि आवेश के मध्य धातु रखने पर उन आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान शून्य होता है ना। तो बल का मान शून्य, इसका मतलब F बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो बटे में K है ना, तो K की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो मान क्या होगा अनंत, और अनंत में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अनंत, है ना। अब देखो इससे कूलॉम की परिभाषा, कूलॉम की परिभाषा कैसे, जैसे F बराबर K = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया हमारा। अब हम मानते हैं कि हमारा जो आवेश है Q1 और Q2 दोनों 1 कूलॉम के हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे, यानी R की वैल्यू 1 होगी। तो F का मान क्या आ गया, F बराबर K, है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, है ना। ये इसका मात्रक है। और किसके लिए होगी ये, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है। तो 9 × 10⁹ आ गया हमारा F का मान। तो इसका मतलब है कि यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिणामों के आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करे तो प्रत्येक आवेश 1 कूलॉम के बराबर होगा। आया समझ में। कूलॉम के नियम का महत्व समझ लें, है ना। तो कूलॉम के नियम के वैसे तो बहुत सारे महत्व हैं, इसमें कुछ मेन महत्व दिए हैं। जैसे अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य बंध बल की व्याख्या इसके द्वारा की जा सकती है ना। क्योंकि देखो जब परमाणु से अणु बनेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा, और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है ना, आवेशित कण है ना, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जहाँ भी होंगे वहाँ हमारा कूलॉम का नियम कार्य करेगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, किसी परमाणु के नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम के नियम से समझाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो नाभिक जो है हमारा वो कैसा होगा, धनावेशित। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग प्रयोग से। तो जो हमारा नाभिक है वो कैसा होगा, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऋणावेशित। तो क्योंकि नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, तो दोनों आवेशित आवेश के कारण इनके मध्य क्या लगेगा, कूलॉम का फोर्स लगेगा, है ना। तो मैंने जब बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया था, तब भी ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास चक्कर लगाओगे उनकी दूरी r कम होगी तो उनके मध्य बल का मान बहुत अधिक होगा, है ना। और जो दूर दूर चक्कर लगाओगे उनके बीच में दूरी अधिक होगी और बल का मान कम हो जाएगा हमारा, है ना। क्योंकि दूरी के साथ में बल क्या होगा, कम होगा बढ़ने के साथ में, है ना। अब नेक्स्ट देखो, अणुओं तथा परमाणुओं को परस्पर संबंध कर द्रव या ठोस बनाने वाले बल, है ना। तो जो अणुओं और अणु या परमाणु के मध्य जो द्रव या ठोस बनाने वाले बल हैं वो भी एक कूलम्बियन फोर्स हैं, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है हमारा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या ये हमारा इसकी वीमा दे रखी, तो वीमा आ जाओगी हमारी m इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 और A की पावर 2, ठीक है। और कूलॉम का नियम आपको मैंने ये करा ही दिया सारा, ठीक है। माध्यम का प्रभाव भी बता दिया, ठीक है। बाकी आप नोट्स से देख लो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, ठीक है।